ये जो आप यहां देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनित ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये एक संभावना है कि कल को ग्रेट निकोबार में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। ये ग्रेट निकोबार कहां है और इस ग्रेट निकोबार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो दृश्य के आधार पर अगर कहूं तो भारत के अगर आप पूर्व की तरफ चलें और उत्तर पूर्व की तरफ चलें तो आइलैंड है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में अंडमान उत्तर की तरफ, निकोबार दक्षिण की तरफ, और बिल्कुल दक्षिण के किनारे की तरफ स्थित एक आइलैंड जिसका नाम निकोबार आइलैंड है, वहां पर ग्रेट निकोबार करके आइलैंड है। और उस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ऐसा जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहता है, बनाने की योजना है। राहुल गांधी जी ने हाल ही में यहां की यात्रा की, और जब यात्रा की तो यहां के लोगों से मिलकर के दो तरह की बातें उठाई। एक, आम जन को यहां दिक्कत होगी, आदिवासी जो यहां रहते हैं उन्हें संकट होगा, और दूसरा, यहां पर बहुत सारी ग्रीनरी है, लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे, इसके चलते ये अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार में कम्युनिटी से मिलकर के उनके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ने की आवाज बुलंद राहुल गांधी जी कर चुके हैं। अब ये यहां थे तो इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें साझा की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, मिलियंस में, यानी कि लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ सरकार के द्वारा जो आने वाला संभावित प्रोजेक्ट है जिसे ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, उसके नाम पर इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा ये पेड़ अडानी को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट के नाम पर काट दिए जाएंगे, जिससे यहां की लोकल जो ट्राइब्स रहती हैं वो बेघर हो जाएंगी, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था, और पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। इतने सारे पेड़ का यहां पर कटना, 163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेड़ों को काटकर यहां पर पोर्ट बनाना, एयर स्ट्रिप बनाना, घर बनाना बिल्कुल गलत है, और यहां पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपने अपनी सहमति यहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पर्यावरण के पक्ष में दी, कहा कि भाई नहीं, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना ही नहीं, आपने पत्रकारों को भी संबोधित किया, एयरपोर्ट के बाहर अपनी जानकारी भी साझा की कि वो इस विषय को कैसे देखते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से साफ साफ कहा कि हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे। साथ में फिर कांग्रेस के तमाम हैंडल्स से इस बात को उठाया जाना शुरू हुआ, तस्वीरें दिखाई जाना शुरू हुई कि यहां पर इतना लश ग्रीन फॉरेस्ट है, इसे काट दिया जाएगा तो पर्यावरण का बड़ा नुकसान होगा। फिर एक और बात निकल कर आई कि इन दिनों जो गर्मी आई है, इस तरह से अचानक हीट आई, हीट वेव पर वीडियोस बनने लगे, तो बोले कहीं ना कहीं हीट वेव और इस पूरे मसले को एक साथ लाने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया। खैर, जो भी है, यहां पर यह सारा की सारा मसला कांग्रेस के द्वारा इस तरह से साझा किया गया कि देखो कितना घना जंगल है यहां, अगर निर्माण किया गया तो यह पूरी तरह जंगल और यहां के आदिवासी बेघर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के हैंडल पर साझा किया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने दोस्त के लिए यहां के पेड़ काटने का कार्य किया जा रहा है, और अडानी जी जो मोदी जी के मित्र हैं उनको यह काम सौंपा गया है ताकि वो इस कार्य को पूरा करके अपनी मंशा को आगे बढ़ा सकें। इसके ऊपर काफी सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब ने अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया वाले वीडियो बनाए। तो चलो, अंडमान और निकोबार कुछ इस तरह से भारत के मैप में आपको साइड में दिखाई देते हैं। चूंकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत को ऊपर नॉर्थ और नीचे की तरफ दक्षिण में अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिण का जो पॉइंट है वो इसी निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ऐसे दक्षिण वाले बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब यह मैप भी आपको बता रहा है कि इस जगह पर काफी सारे आइलैंड्स हैं और वो बीच बीच में डिसलोकेटेड हैं, मतलब डिस्कनेक्टेड हैं असल मायने में। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहे आइलैंड्स हैं, इनकी संख्या 1083 के आसपास टोटल बताई जाती है। कहीं जगह पर बताया जाता है ज्यादा लोकेशन जहां लोग रहते हैं वो 383 के आसपास है। आप देखकर अंदाजा लगाइए, खूब सारे आइलैंड्स यहां पर हैं, लेकिन आबादी महज सेंसस के अनुसार 4 लाख के आसपास है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में। ठीक है साहब, कौन सी जगह है ये? नॉर्थ अंडमान से लेकर ग्रेट निकोबार के बीच में। आबादी बहुत कम, केवल 3 ही जिले हैं इन आइलैंड्स पर मिलकर के जहां पर लोग रहते हैं। इनमें से एक है ग्रेट निकोबार। उत्तर से लेकर दक्षिण में
उत्तर के अगर अंडमान को निकोबार से अलग किया जाए तो यहां पर एक जगह खाली दिखाई देती है जहां से दोनों के बीच में पानी बह रहा है बढ़िया सारा समुद्र का, उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। यह लगभग 150 किलोमीटर वाइड है, अर्थात लिटिल अंडमान से किसी को कार निकोबार जाना है तो 150 किलोमीटर समुद्र में ट्रैवल करके जाना होगा। अब जब बात की जाए निकोबार की, तो निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री चैनल से शुरू हो जाता है। डिग्री चैनल मतलब क्या है? अर्थ को अगर हम लैटिट्यूड्स में बांटते हैं तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर पर हर शाम 4 बजे बारिश आती है। इसके पीछे साइंस सिर्फ इतनी है, ज्योग्राफी है असल में इसके पीछे, कि धरती जब गर्म होती है, पानी जब गर्म होता है तो वेपर बनता है। सबसे ज्यादा गर्म कहां होता है? तो इक्वेटर पर होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, तो इक्वेटर पर गर्म होकर भाप बनता है। 2 बजे बाद बनकर के भाप ऊपर उठती जाती है, और फिर जब बूंदे बनती है तो जाकर के वो इक्वेटर पर गिरने लगती है, जिससे बारिश होने लगती है। तो इक्वेटर पर भी ना गिर करके उसके 10-20 डिग्री ऊपर साइड बाएं दाएं बाएं गिरती है। मतलब 10 डिग्री चैनल इधर पकड़ लो, 10 डिग्री चैनल साउथ पकड़ लो। इससे क्या होता है कि इस ग्रेट निकोबार पर खूब बारिश होती है। जब बारिश खूब होगी तो पेड़ पौधे खूब डेवलप होंगे, और यहां पर डेवलप हो जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा सदा भरे हरे भरे फॉरेस्ट बनते हैं। यही कारण है कि ग्रेट निकोबार में मिलियंस में पेड़ उपस्थित हैं, करोड़ों की संख्या में, और काफी सारे नेशनल पार्क यहां पर स्थित हैं। बहुत सारे वन्य जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, कारण यहां से स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने केरल के अंदर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं, उससे भी घने फॉरेस्ट आपको दिखते हैं। और ऐसा ही फॉरेस्ट आपको सिस्टम इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों पर दिखाई देता है जो इक्वेटर के अराउंड पड़ते चले जाते हैं। जैसे अमेजन के फॉरेस्ट, जैसे कांगो के फॉरेस्ट हैं, ये सब इक्वेटर पर पड़ने वाले फॉरेस्ट निकल के आते हैं। ठीक है साहब, इस ग्रेट निकोबार को अगर आप रियलाइज करें तो यहां से 6 डिग्री चैनल के बाद में शुरू होता है इंडोनेशिया। अब इधर देखिए, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये है ग्रेट निकोबार। अब जो ग्रेट निकोबार वाला पॉइंट है ना, ये रहा। इस ग्रेट निकोबार से यहां से इस जगह की दूरी 6 डिग्री चैनल के नाम से जानी जाती है। ये 6 डिग्री चैनल, और नीचे की तरफ ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, इसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। इंडोनेशिया, सामने मलेशिया, इधर की तरफ सिंगापुर। ये जो बीच का रास्ता गुजर रहा है इसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। चीन जो तेल खरीदता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ, गल्फ देशों से होता हुआ, उसकी आवश्यकता का 80% तेल ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि कांग्रेस का कहना है कि आप जब इसका निर्माण करेंगे तो पेड़ काटेंगे और यहां पर रहने वाली जनजातियों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात को लेकर के पर्यावरण के लिए वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, ये सोनिया गांधी जी के द्वारा 2025 में ही इसके ऊपर एक न्यूज चैनल के अंदर आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे पौधों को काटा जाएगा, आदिवासियों को बेघर कर दिया जाएगा, जो बायोडायवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा, स्वच्छ हवा, संतुलित वातावरण पूरी तरह प्रभावित होगा। साथ में कहा जाएगा कि यहां पर फिलहाल जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं वो पर्यावरण के लिए नुकसान है, और आदिवासियों के लिए बड़ी चिंता की बात की गई। कहा गया कि यहां पर लेदर बैक जो समुद्री कछुए हैं जो गलाथिया बे में पाए जाते हैं, उनके जो प्राकृतिक आवास है उसे नुकसान होगा, जो रेन फॉरेस्ट है उसे नुकसान होगा, खारे पानी के जो मगरमच्छ और मैकाक यहां मिलते हैं बंदर, उन्हें यहां पर नुकसान होगा। वानिकी के हिसाब से बताएं तो 1.82% जो जंगल है उसे यहां पर नुकसान होगा। ये तमाम चीजें यहां पर कही गई, लेकिन तथ्य यह दिया गया सरकार के द्वारा कि हम इसे जो नुकसान 130 किलोमीटर क्षेत्रफल में हो रहा है उसे हम 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में अरावली के अंदर हरियाणा में विकसित करके रोक देंगे। और जो जनजाति है, शोम्पेन और निकोबार की जो जनजाति है, जो पीवीटीजी ग्रुप में आती है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में आती है, बोले उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से यह कहा। इन तमाम चुनौतियों के बीच में जैसे ही अभी पिछले महीने एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को इजाजत दी, तत्काल प्रभाव से फिर यहां पर अभी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। चूंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेगा, तो पब्लिक प्राइवेट कौन है? तो कहा जा रहा है अडानी है। अडानी इस प्रोजेक्ट को विकसित करेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब इस काम को किया जा रहा हो तो एक तरफ विकास खड़ा है और एक तरफ बायोस्फीयर और बायोलॉजी यानी कि बायोडायवर्सिटी खड़ी है। जहां तक बात हो सामरिक रूप से, तो पूर्व जो एयर चीफ हैं वो इसको स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो राहुल गांधी जी इसे पूरी तरह से पर्यावरण के विरुद्ध बताते हैं। इस पर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है। उन्होंने, बीजेपी वालों ने इनसे कहा कि आपको तो चाइना की तरफ से प्रोजेक्ट मिला होगा, तब जाकर के आप यहां पर
रोकने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि चाइना के साथ आपकी पहले से कोई बातचीत हो रखी है। ऐसे में इन चीजों का तथ्य और आधार हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बीजेपी के आरोप हैं, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है मोदी जी और अडानी जी के मित्रता के, ये इनकी चाइना से मित्रता के आरोप लगाते हैं। अब कौन सच है कौन गलत ये तो समय बताएगा। उम्मीद है कि आपको दोनों बातें, पर्यावरण वर्सेस जो यहां पर डेवलपमेंट की जो आप रास्ते हैं, उन दोनों तक एक प्रॉपर सोच बनी होगी। सोच बिल्कुल वैसे ही जैसे तेलंगाना के अंदर जब जंगल कटे थे तो भी एक चर्चा का विषय बना था। हमने आपसे चर्चा की थी कि देखिए हैदराबाद में जंगल की कटाई हो रही है, उसके ऊपर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही थी। अब यह आपका पक्ष है कि आप विकास को किस तरह, विकास के साथ वनस्पति को किस तरह से विकास के साथ लेकर चलते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।